मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EFM पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का जो नवीन दृष्टिकोण है और उपयोगिता का नवीन दृष्टिकोण है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण की भी उपयोगिता का जो नवीन दृष्टिकोण है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रोफेसर मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत उपयोगिता के परिमाणात्मक मापन संबंधी अव्यावहारिक कठिनाई को दूर करने के लिए प्रोफेसर JR हिक्स एवं प्रोफेसर एलन ने उदासीन वक्र विश्लेषण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर JR हिक्स एवं एलन की ये विचारधारा उपयोगिता विश्लेषण की परिमाणात्मक उपयोगिता की मान्यता के स्थान पर कर्मसूचक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। प्रोफेसर JR हिक्स ने सन 1939 में वैल्यू एंड कैपिटल और सन 1956 में एक अन्य पुस्तक ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में उदासीन वक्र विश्लेषण को पूर्ण रूप से विकसित किया। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन का आधार कर्मसूचक प्राथमिकता है। इसके अनुसार उपभोक्ता अपने वरीयता कर्म को ध्यान में रखकर विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि स्तरों से क्रमवाचक संख्याओं से एक क्रम बनता है। क्रमवाचक संख्याएं केवल ये स्पष्ट करती हैं कि उपभोक्ता किस संयोग से कम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है और किस संयोग से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, किंतु इन क्रमवाचक संख्याओं से संतुष्टि स्तरों का अंतर मात्रात्मक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये आप यूँ कहिए कि दीज आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की उपयोगिता की जो नवीन दृष्टिकोण है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और इसका जो निष्कर्ष या सेंस यही है कि उपयोगिता के नवीन दृष्टिकोण के अनुसार एक उपभोक्ता अपना वरीयता का क्रम देता है और उस वरीयता का क्रम है कि प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, चतुर्थ वरीयता, इस प्रकार से उसका वरीयता का क्रम आगे चलता रहता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात उसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। तो उदासीनता वक्र का अर्थ पहले सामान्य शब्दों में, उदासीन वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची से प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता सूची के अंग होते हैं। इस उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके उदासीनता वक्र प्राप्त किया जाता है। अतः एक उपभोक्ता की जो उदासीनता अनुसूची होती है और उसको अगर ग्राफ पेपर पर हम प्रदर्शित करते हैं तो हमें उदासीनता वक्र प्राप्त हो जाता है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर वाटसन के अनुसार उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोगों की अनुसूची है
को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होता है और किसी एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता है। नेक्स्ट है तीसरी परिभाषा प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार, उदासीनता अनुसूची वह अनुसूची होती है जो कि दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनमें किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि या समान संतोष प्राप्त होता है। यदि इस तटस्थता अनुसूची को एक रेखा के रूप में दिखाया जाए तो वो हमें तटस्थता वक्र रेखा प्राप्त हो जाती है। तो प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार कि एक उपभोक्ता अपने वरीयता क्रम देता है, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, चतुर्थ वरीयता, और उसकी एक मांग अनुसूची होती है। तो उन वरीयता के क्रम के अनुसार अगर उनको हम प्रदर्शित करते हैं तो वो उदासीनता वक्र हमें प्राप्त हो जाता है। और चौथी परिभाषा प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के अनुसार, जिस वक्र पर समान कुल संतुष्टि प्रदान करने वाले वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। तो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के अनुसार कि वो वक्र जिस पर समान कुल संतुष्टि प्रदान करने वाले वस्तुओं के संयोगों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि एक उपभोक्ता को जो संतुष्टि है वो समान दर से प्राप्त हो, तो उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। अब आगे हम उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फर्स्ट है, एक ऊंचा उदासीनता वक्र एक नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। अगर हम दो उदासीनता वक्र का अध्ययन करें या तीन उदासीनता वक्र अगर प्रदर्शित करते हैं तो पहले उदासीनता वक्र की तुलना में दूसरे उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, तीसरे पर उस दूसरे से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस का मतलब ये होता है कि ऊंचा जो उदासीनता वक्र है वो नीचे वाले उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि का घोतक होता है। दूसरा पॉइंट, उदासीनता वक्र सामान्यतः है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात उसका ढाल ऋणात्मक होता है। एक तो उदासीनता वक्र लेफ्ट टू राइट ऊपर बढ़ता हुआ नहीं होता, टेंजेंट लाइन के रूप में भी नहीं होता, पड़ी रेखा के रूप में भी नहीं होता, वो बाएं से दाएं नीचे जैसा मांग वक्र होता है वैसे शेप होता है कि इसमें एक उपभोक्ता एक संयोग से अगर दूसरे संयोग पे पहुंचता है तो ये माना जाता है कि वो एक वस्तु के उपभोग को कम करता है और दूसरे वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है। तो ए संयोग से बी संयोग पे जाएगा तो ए संयोग से बी संयोग पे उसको ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो उदासीनता वक्र सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। थर्ड है, उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर एक उदासीनता वक्र ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र को काटते हुए बढ़ता है तो जिससे वो संयोग बनता है उस संयोग पे वस्तु और सेवाओं की उपभोग की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए पहले वाले संयोग की तुलना में उस संयोग पे हमें संतुष्टि कम प्राप्त होगी। तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि उदासीनता वक्र के अनुसार एक संयोग से दूसरे संयोग पे हम पहुंचते हैं तो वहाँ पहले संयोग से दूसरे संयोग पे संतुष्टि का स्तर ज़्यादा होगा, इसलिए एक उदासीनता वक्र कभी दूसरे को नहीं काटता। फोर्थ है, उदासीनता वक्र अक्ष और वाई अक्षों को स्पर्श नहीं करता। अगर वो अक्ष वाई अक्षों को स्पर्श करता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और उसको संतुष्टि का स्तर 0 हो जाता है, इसलिए वो स्पर्श नहीं करता। पांचवा पॉइंट है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर बढ़ते हुए होते हैं। उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु की तरफ बढ़ते हुए होते हैं और एक
ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि का परिचायक होता है। नेक्स्ट है उदासीनता वक्रों का समानांतर होना भी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है उदासीनता वक्र की वक्रता दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन के अंश को बताती है। उसके नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, उदासीनता वक्र विशेष स्थिति में गोलाकार भी हो सकता है। गोलाकार का विचार प्रोफेसर बोल्डिंग ने दिया था, इसलिए उदासीनता वक्र गोल भी हो सकता है, उसका समानांतर होना भी आवश्यक नहीं है। धन्यवाद।